बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके सामने 4 बातें बहुत अहम पेश करेंगे जिनका माशरे के अंदर, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा चलन है और बहुत आम है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता और बहुत ही अहम है। इसको पूरा सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हदीस में आता है, एक मसले का सीख लेना 1000 नफली रकात से अफजल, इसलिए सीखना भी ज़रूरी है। तो 4 बातों में से पहली बात, कसम खिलाना और खाना कैसा है। नंबर 2, कसम का कफ़ारा क्या है। नंबर 3, अल्लाह के अलावा कसम खाना कैसा है। आँखों की कसम खाना, बेटों की कसम खाना, खाना रखा है खाने की कसम खाना, तो अल्लाह के अलावा कसम खाना कैसा है। नंबर 4, नज़र मानी तो उसको पूरा करना कैसा है। ये 4 बातें हैं, तो इनको हम तफसील से आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 89 में फरमाता है कि कसम खाना और खिलाना, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु। कसम खाने से वो कसम वाजिब हो जाती है। अगर उसको तोड़ दिया तो फिर कसम का कफ़ारा अदा करना वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कसम खाई कि मैं ये काम नहीं करूँगा और वो काम हो गया तो कसम टूट गई। मैं फ़लाँ के घर नहीं जाऊँगा और वो चला गया, कसम टूट गई। फ़लाँ मैं ये नहीं करूँगा और वो काम हो गया, कसम टूट गई। इसका कफ़ारा अदा करना वाजिब है। या किसी ने कहा मैं अल्लाह की कसम ये काम नहीं करूँगा, जो आमतौर से बात बात में लोग करते हैं, इसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। और हदीस में आता है, कुरान पाक के अंदर आता है कि वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफ़िन महीन, जो कस्में ज़्यादा खाता हो उसका कहना हरगिज़ नहीं मानना। यानी उससे आप मशवरा नहीं ले सकते, उसको आप अदालत में पेश नहीं कर सकते, उसकी गवाही मोतबर नहीं है, उसका कोई भी काम मोतबर नहीं है जो कस्में ज़्यादा खाता हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कस्में ज़्यादा खाता है, फरमाया कि वो झूठा है। तो कसम खाई और कसम तोड़ दी तो उसका कफ़ारा अदा करना वाजिब है। कफ़ारा क्या है वो भी बताते हैं। किसी ने कसम खिलाई कि मैं तुम्हें कसम दे रहा हूँ तुम ये काम करोगे, उसने हाँ कर ली कि ठीक है, अब इसके ऊपर कसम लाजिम हो गई। अब अगर वो उस काम को उसने नहीं किया तो खाने से और दिलाने से भी कसम हो जाया करती है और उसको तोड़ने पर भी कफ़ारा वाजिब हो जाता है। वाजिब का मतलब है आपको ज़रूरी ही करना है। अल्लाह के अलावा कसम खाना कैसा है। मिसाल के तौर पर कोई खाता है कि तेरी आँखों की कसम, ये जान की कसम, ईमान की कसम, तो फरमाया कि अल्लाह के अलावा कसम खाना शिरक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई तो ऐसा है गोया उसने शिरक किया हो। बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। तो आँखों की कसम, जान की कसम, फ़लाँ फ़लाँ की कसम, इसके खाने से अल्लाह बहुत नाराज़ होता है और इसकी कसम भी नहीं होती है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के अलावा अगर हम किसी की कसम खाते हैं तो वो कसम नहीं होती है, लेकिन उसको तौबा करना लाजिम होता है। नंबर 4, किसी नज़र मानी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। मिसाल के तौर पे 10 रकात पढ़ूँगा, मैं फ़लाँ को कपड़े पहनाऊँगा, मैं ये करूँगा, या मैं रोज़े रखूँगा। तो फिर उस सूरत में अगर वो काम उसका हो जाता है तो फिर 10 रकात जो उसने नज़र मानी है, या उसने रोज़े की नज़र मानी है, या किसी को खिलाने की नज़र मानी है, तो उस नज़र का पूरा करना भी वाजिब है। अब कसम का कफ़ारा क्या है, तो कुरान में आता है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन, वो गरीबों 10 गरीबों को खाना खिलाए और 2 टाइम का खाना खिलाए, या वो 10 गरीबों को कपड़ा पहना दे, या वो 10 गरीबों को 10 के 10 गरीबों को 2.25 किलो गेहूं का सदका निकाल के दे दे, या जो उसकी रकम बनती है वो उसको दे दे, यानी 10 लोगों को दे दे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, पैसे ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो फिर उसके लिए ये है कि वो 3 रोज़े लगातार रखेगा, छोड़ छोड़ के नहीं रखेगा, लगातार 3 रोज़े रखेगा तो उसका कफ़ारा अदा होगा। और फिर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि हम अपने माशरे के अंदर, अपने माहौल के अंदर कितनी ज़्यादा कस्में खाते हैं। और फरमाया, ज़्यादा कस्में खाने वाला उसका ईमान निकल जाता है। एक वाक़या मशहूर है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और उनका गुज़र हुआ कि 3 पत्थर थे,
सोने के, और तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। उनको भूख लगी और वो खाना लेने चले गए। तीनों की नीयत ख़राब थी कि उसने सोचा कि जब खाना लेकर के जाएंगे उसमें खाना जहर मिला देंगे और ये मर जाएगा। जो बैठा हुआ था उस सोने के ढेर पे, पत्थर पे, तो उसने कहा कि दोनों आएंगे तो मैं पत्थर उठा के मार दूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम इधर से गए, उधर से जब आए तो तीनों मरे हुए थे। और वो किस हाल में थे? जब वो आए तो इसने पत्थर मार दिया, और जब इन दोनों ने खाना खाया तो उसमें जहर मिला हुआ था, ये दोनों मर गए, यानी तीनों मर गए। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, और तीनों दुनिया की वजह से हलाक और बर्बाद हो गए। एक ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 रोटियां लेकर के चले और रास्ते में भूख लगी तो खादिम से कहा भाई खाना देना। वाक़या लंबा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के खादिम ने कहा कि अल्लाह की कसम 1 रोटी गिर गई है और 2 ही रोटी थी उसमें। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई 1 रोटी कहाँ? तो उसने कहा अल्लाह की कसम 1 रोटी गिर गई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजिज़ा दिया था, मिट्टी के 3 ढेर लिए और कहने लगे 1 ढेर मेरा है सोने का, और 1 ढेर तेरा है, और 1 ढेर उसका है जिसने रोटी को चुरा के खाया है। तो वो कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने रोटी खाई है। तो बात में अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से भी कस्में खाई जाती हैं। और जो इस तरह के लोग हों तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया अपने खादिम को अलग कर दो, वरना अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ आपके ऊपर आ सकती है इस झूठे शख्स की वजह से। तो हम कितने झूठों के पास बैठा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। यानी अल्लाह ताला हमें जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है वो ये बताता है कि हम सच्चों के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह उसका असर भी हमारे ऊपर आएगा और हमारी ज़बान से भी सच निकलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसको दूसरे लोगों को भी बताएँ। और जहाँ तक हो सके तो मुझसे रब्ता बराह रास्त भी कर सकते हैं, गुड़गांव भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, और मसाइल